नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BTV बरेली। आज पेट्रोल के दाम 90 से ऊपर पहुंच चुके हैं और रसोई गैस के 800 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। इस पर हम लोगों की राय जानते हैं, क्या कहना है पेट्रोल के दामों को लेकर। जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। ये काफ़ी चिंता का विषय तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई आज से नहीं बढ़ रही। महंगाई शुरू से जैसे जैसे सुविधाएं मिलती हैं, तो जो आय का स्रोत है, टैक्स है, ऑयल कंपनियां हैं, इन्हीं से ही गवर्नमेंट को पहुंचता है और वही पैसा हम लोगों पर खर्च होता है। इससे अगर मेरा पैसा सही जगह गवर्नमेंट के पास जाता है और वो हम लोगों के लिए सुविधा देती है, तो मेरी समझ से तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और गलत भी नहीं है। और रही बात जैसे विरोध प्रदर्शन करने की, मैं ये देख रहा हूँ कि चलते हुए रोडों पर विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियाँ कर रही हैं। देखिए, जनता नहीं कर रही है। आप लेके चलो कि जनता इसका विरोध कर रही है, जनता बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि जनता शुरू से महंगाई, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती है और वैसी ही सुविधा मिलती है। पेट्रोल के बारे में क्या, पेट्रोल तो महंगा ही है और क्या है। क्या इसे कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। मेरा नाम शानू काज़मी है। जैसा कि कुछ पार्टियां जो हैं हर वक्त जिनका रोना यही रहता है, ये महंगा वो महंगा, और अब तक उन्होंने इतने सालों में देश में जो महंगाई बनाई, जो भ्रष्टाचार फैलाया है, उनकी ही वजह से आज ये सब जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है हुआ है। उनका कोई महंगी नहीं। रही बात पेट्रोल की, तो मैं अपने क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, बजट मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बस थोड़ा बहुत पेट्रोल पे जो है ध्यान दिया जाए, कम करा जाए। लेकिन बहुत महंगी कोई चीज़ नहीं है। आप हाहाकार जो लोग बेकार हैं, कुछ लोगों को मैं अक्सर देखता हूँ, उनका काम ही यही बन गया है प्रदर्शन करने का। कोई भी बात हो रही है, कभी किसान के मामले में प्रदर्शन, किसान नहीं है प्रदर्शन में, लेकिन जो पार्टियां हैं वो प्रदर्शन में। कोई मामला बन रहा है, वो पार्टी नहीं है प्रदर्शन में, वो लोग नहीं है प्रदर्शन में। जिस समाज का मामला है, पार्टियां उनके पीछे से बैनर लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से भय फैला दे रही हैं। जो आम आदमी है, जो सही नागरिक है, वो अगर कोई चीज़ भी जा रहा है पेट्रोल पंप पे, तो डर रहा है, अरे यार कहीं मर ना जाए, लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, आज के टाइम पे अगर आप कहीं पेट्रोल पड़वाते हैं तो कोई मारता नहीं है। अगर आपने 1 लीटर पड़वाया तो 1 ही लीटर पड़ेगा। और 2014 से पहले अगर आप 100 रुपये का तेल पड़वा रहे हैं तो तेल 50 रुपये का पड़ता था, उसमें वो होता था, मतलब उसमें काटा मार दिया जाता था। भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है। अभी कोरोना महामारी से हमारा देश निकला है, तो उसके अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है, तो एकदम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हल्के हल्के हर चीज़ समय के हिसाब से सही हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। सरकार से ये कहना है, ये रेट इतने बढ़ रहे हैं, आम जनता क्या करेगी इसमें महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना तेल के इतने रेट बढ़ रहे हैं, ये जनता क्या करेगी इसमें, बताइए। रसोई गैस के बारे में क्या? रसोई गैस के रेट बहुत हाई हो गए हैं, उसके भी रेट बढ़ गए हैं, इसमें जनता क्या करेगी, बताइए। बढ़े हैं तो इसका मतलब किसी वजह से बढ़े होंगे, और लोगों को समझना चाहिए क्या वजह है, और फिर उसके अकॉर्डिंग लोगों को फिर चुनाव में उस हिसाब से देखना चाहिए। रसोई गैस के भी दाम बढ़ गए, 800 रुपये। कितना? रसोई गैस के भी 800 रुपये के आसपास। जी हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आया किस वजह से बढ़े हैं। सरकार को बताना चाहिए क्यों बढ़े हैं। फर्क के गाड़ी चलाई कर रहे हैं अब, क्या कह सकते हैं, कोई सुनेगा, कहने से क्या फ़ायदा। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 500 रुपये रेट हो जब भी कोई नहीं कहेगा कुछ। बात नहीं, विचार अच्छे ही हैं, जो हो रहा है सरकार अच्छी करेगी, कोई दिक्कत। बात तो ये है, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है तो कम होना चाहिए, क्योंकि अब तक किसी की सरकार में इतना महंगा पेट्रोल नहीं हुआ था जितना इतने हो गया। हर महीने पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर महीने गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें पब्लिक को दिक्कतें आ रही हैं। अब झेलना तो पड़ेगा ही, मुसीबत जो है बहुत बढ़ रहे हैं, दिक्कत तो हो ही रही है। तो क्या कहना है आपका सरकार से? सरकार से ही कहना है कि इसको देखें कैसे इसको कम करें। कुछ आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, बीच का रास्ता निकालें। हाँ, कुछ करें ना, तो कम करना चाहिए, टैक्स कम करके करें इसको। अरे यार, ये तो आम आदमी का ही नुकसान हो रहा है इसमें, तो इतना अफोर्ड कहाँ कर पाएंगे लोग। अब डीजल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ ट्रांसपोर्ट महंगी हो रही है ना, तो सब्जियां महंगी होगी, फ्रूट महंगा होगा, आम आदमी का तो फिर नुकसान ही है, इसमें फ़ायदा तो है नहीं किसी का। ड्यूटी बढ़ा रखी है सरकार ने इतनी, ये तो सरकार को चाहिए। भाई साहब, तेल की तो ये समस्या है कि हम तेल के साथ साथ गैस भी बढ़ रही है। टैक्सी नितिन गडकरी जी ने अपने रूल तो लागू कर दिए, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं देखा हमने। क्योंकि उनकी सैलरी और हमारी सैलरी की तुलना में आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं महीने के, वो 2 लाख रुपये महीने के कमा रहे हैं। उनको तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। आपने तो लिया और रवन्ना लिख दिया पेन से,
ठीक है, यहाँ 100 रुपये लीटर, 80-90 रुपये तेल भी चलता है, गैस भी चलती है। बताइए भाड़ा हमारा वही है, हम कैसे व्यापार करें। इसका प्रभाव सभी चीज़ें जो उत्पाद आ रहे हैं बाहर से और जो ट्रांसपोर्ट से जो आ रहे हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। वैसे भी महंगाई कोरोना काल की वजह से तो और बढ़ गई है, और पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ गए तो हम लोग कैसे जिएंगे, क्योंकि सारे उत्पाद जो है फिर हमें बहुत महंगे मिलेंगे। वैसे भी जो है सबकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, ना किसी को कोई नौकरी मिली है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो है इसको एक स्टेबल किया जाए, और बहुत ज़्यादा जो है पेट्रोल के दाम बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे फिर। पेट्रोल तो खैर महंगाई है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं, लेकिन हाँ ये है कि भैया खर्चे हैं ज़्यादा, कमाई धमाइयाँ रही नहीं हैं, और पेट्रोल इतना महंगा होगा तो दिक्कतें तो आनी है। आदमी जहाँ घूमता था खुलेआम नहीं घूमेगा, कम से कम जाने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि पेट्रोल सारा पंप कम भी डालते हैं लोग, वो महंगा भी है। लेकिन ये है दिक्कतें सबसे ज़्यादा ये आ रही हैं, बाइकें हैं एवरेज कम दे रही हैं। अब आदमी को 2 रुपये किलोमीटर तो वैसे ही खर्चा बैठ रहा है आदमी का, क्या करेगा आदमी। इसी कारण जब भाग दौड़ कम होगी तो कमाई भी कम होगी, दिक्कतें तो आनी है, परेशानी तो है ही। जी बिल्कुल, हमारा फील्ड का काम है, तो हमें तो हर ब्लॉक में जाना ही होता है। तो पेट्रोल का दाम है समय के साथ बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है, ये है कि लोगों पे बोझ भी पड़ रहा है कुछ लोगों पे, पर यह है कि कुछ ऊपर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ी होगी तभी बढ़ाया होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है, जब चलानी रोज़ गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। घर की गैस इतनी महंगी हो गई है कि इतनी दिक्कत आ रही है, घर वालों को खाना बनाने की परेशानी होती, क्योंकि सिलेंडर पहले जब पिछली सरकार थी तो बहुत सस्ता था, अब इतना महंगा है। जैसी कमाई है लोगों की उस तरह से वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों ने सिलेंडर बंद करके चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। उसकी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आम आदमी बिल्कुल परेशान हो गया है।